भारतीय जनता पार्टी ने निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आज ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने बसंत विहार कॉलोनी गेट नंबर 2 क्रिकेट ग्राउंड के पास 2 करोड़ 10 लाख का सड़क नाली निर्माण आदि हेतु भूमि पूजन किया। इस दौरान संत कबीर दास वार्ड 3 के पार्षद नारद कौशल भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि आज भूमि पूजन के लिए कल से विकास कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा पर जमकर निशाना साधा। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने क्षेत्र का मुआयना किया और रहवासियों समेत पार्षद और विधायक से खास बातचीत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। हम आज वार्ड क्रमांक 3 के बसंत विहार कॉलोनी में आए हुए हैं, जहां पर जो विकास है वो आधे क्षेत्र में हुआ है, आधे क्षेत्र में नहीं हुआ है। यहाँ पर विकास करने की बात कही जा रही है, भूमि पूजन हालांकि करवाया जा रहा है यहाँ पास, और इसके बाद प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें सड़क नाली बसंत विहार की कॉलोनी के लोगों के लिए मुहैया करवाई जाएगी, सड़क नाली बनवाई जाएगी। आइए इसे लेकर बात करते हैं वार्ड के पार्षद से, उसके बाद बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू से। अभी रोड, नाली और भवन का जो लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसे हमारे माननीय जुझारू नेता मोतीलाल साहू जी यहाँ पर भूमि पूजा करने वाले हैं। और आपको बता देता हूँ, अभी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ 9 महीना हुआ है। इस 9 महीना में आप इस यहाँ पर विकास जो है 2 करोड़ 35 लाख के काम यहाँ पर चालू होने वाला है। ये हमारे विधायक जी का सक्रियता और काम करने के लिए, विकास करने के लिए उसका जो गति अब चालू हो रहा है, उसका सोच जो है, हम हर वार्ड में, मेरे वार्ड में नहीं, हर वार्ड में उसका काम, सिर्फ उसको काम करना है। हम जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमको जनता के बीच में जाके जनता की क्या तकलीफ है उसको जाने और समझे। उस काम को हमारे विधायक जी ने पब्लिक के बीच में गए और समझे। आज हमारे वो काम यहाँ पर दिखने वाला है और 2 करोड़ 35 लाख के काम चालू होने वाला है, क्योंकि यही बसंत विहार में पूर्व जो विधायक था वो आता था, कभी भी जब भी आता था कोई कार्यक्रम में तो जनता को बनाता था और वो सिर्फ बताते थे कभी 2 करोड़ पास हो गए हैं, कभी 1 करोड़ 60 लाख पास हो गए हैं, और एक भी काम 10 साल में बसंत विहार में काम नहीं हुआ है। तो आज काम दिखेगा और हम 5 साल के अंदर में ये बसंत विहार में या संत कबीरदास वार्ड के अंतर्गत पूरा विकास के काम जोरों से चलेगा। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास ऐसे करके दिखाएंगे कि जो आने वाले समय में हम पूछेंगे कहाँ काम करना है, जनता को नहीं लगेगा कि कहाँ यहाँ पर काम करो। ये हम काम को आखिरी करने के लिए पूरा जनता को विश्वास कर दिलाते हैं। पार्षद निधि सिर्फ 4 लाख रुपए आता है और इतना बड़ा वार्ड है, साल में 4 लाख आता है, तो आप 1 लाख के कहीं पर मुरुम डाल को पता नहीं चलता है। और वो 2 साल जो कोरोना काल आपको सबको मालूम है, तो पार्षद निधि को भी रोक दिया गया था, क्योंकि चावल सरकार को बांटना था, तो उस समय पैसा हम लोग को नहीं मिला। और चावल बांटे उसमें भी पैसा लगा। अभी जो काम आया है तो उसमें मैं 4 लाख के काम, एक अभी भवन, 2 भवन के पूजा का है, एक जगह पाइप बिछाने के लिए 1 लाख रुपए दिया, तो मेरे पास जो 6 लाख रुपए बचा था, तो अभी उसका भी विकास के काम कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर बसंत विहार में भी आप गली घूम के देख सकते हैं, हम जो कहीं पर वो जो बजरी हम डाले हैं, इस साल बरसात में बहुत जगह बजरी डाले हैं। और पूर्व जो विधायक था वो मनमानी करता था, हमारे वार्ड में कोई काम करने नहीं देते थे, तो वो काम को रुकवा देता था। तो हम अब जो दिखेगा, पार्षद निधि पैसा कोई ज्यादा नहीं होता है, और पार्षद के पास जब तक विधायक या संसद पैसा नहीं देगा तब तक आपके
वार्ड का काम विकास नहीं होगा। कोई भी हो ऐसे बोले कि कोई पार्षद मैं काम करा सकता हूं, ये झूठा है और मैं झूठा आश्वासन जनता को नहीं देता हूं और मैं जनता के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता हूं। अभी भी मैं बोल रहा हूं, आज जो विकास कार्य जो होने वाला है और अब काम हो। तो ये बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं जो हमारे पार्षद है पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार के ऊपर और पूर्व विधायक के ऊपर कि इन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, फंड नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मोती साहू जी जो यहाँ के विधायक बने हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है और बसंत विहार कॉलोनी में डेवलपमेंट किया जाएगा, नाली बनाई जाएगी और जो बच्चों को, जो यहाँ के रहवासियों को तकलीफ हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा, ऐसा आश्वासन पार्षद जी के द्वारा हमारे चैनल में आपके सामने दिया जा रहा है। आइए इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ के विधायक मोतीलाल साहू जी से। सर, आज आप लोगों ने भूमि पूजन किया है, क्या है पूरा प्रोजेक्ट और किस तरीके से क्षेत्र का विकास करने वाले हैं? ये आप कैमरा घुमाइए, पूरे मकान बन चुके हैं। ये पूरी रिहायशी एरिया है। 10 साल से यहाँ विधायक रहा लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया। आज हमको आकर के ये इन लोगों की जो परेशानी और मुसीबत था उसको आज आकर के हमने सॉल्व किया है। 2 करोड़ 35 लाख रुपए का यहाँ पे पूरे विभिन्न गलियों का जो बचा हुआ था उसमें नाली और सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है। आज हमने भूमि पूजन किया है और ये कल से चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नारियल तोड़ दिए चले गए, 10 साल पेंडिंग रह गया, ये कल से चालू हो जाएगा ये कार्य। तो ये यहाँ पर इस मोहल्ले वासियों के लिए, बसंत विहार के विभिन्न गलियों के लिए एक खुशखबरी है, उनको बधाई है। नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहा है, माता रानी दुर्गा का आशीर्वाद कृपा मिलेगा, यहाँ पे सबको आने जाने की सुविधाएं बढ़ जाएगी। नाली जैसी समस्याओं को लेकर भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आज आपने भूमि पूजन किया है सर, है ना? इसके अलावा पानी की टंकी नहीं बनी, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप विकास करने वाले हैं? दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है और यहाँ पे मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री है जो हर घर में नल पहुंचा रहा है। ये अकल्पनीय कार्य है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस देश का कोई भी नागरिक बोल दे कि कोई कल्पना कर सकता था कि हर घर में नल पहुंच जाएगा, लेकिन वो काम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज घर घर तक नल पहुंच रहा है। ये शुरुआती दौर है, कई प्रकार की समस्याएं आता है, ये धीरे से सुधर जाएगा, हर घर में नल पहुंचेगा। ये वादा मोदी जी का है, ये मोदी का गारंटी है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, विजन क्या है क्षेत्र को लेकर? हेलो, विजन ये है कि 2047 तक ये क्षेत्र ही नहीं पूरा देश विकसित भारत होगा। और जब विकसित भारत होगा तो आप कल्पना कर दीजिए कि सारी बुनियादी जरूरत, सारी सुविधाएं हर किसी को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा और उसी दिशा में छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। तो अभी आपने देखा मोतीलाल साहू जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कल से ही काम चालू हो जाएगा और जो क्षेत्र में काम नहीं हो पाया है वो अब किया जाएगा। उन्होंने अपना विजन बता दिया है कि 2047 तक ये जो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि भारत को विकसित किया जाएगा और भाजपा उनके नक्शे कदम पे चल रही है और इस क्षेत्र को भी पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा और कल से ही काम चालू हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यही बार बार उठ रहा है कि 9 महीने सरकार को हो चुके हैं, अब जब चुनाव सामने है, पार्षद के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव सामने है, तब ये काम हो रहा है। देखना ये होगा कि जब चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो क्या जो लोगों की समस्या है उनका समाधान हो पाएगा, क्या चुनाव के कारण ये जो समस्याओं के लिए जो काम किया जा रहा है कहीं उस पर कोई बाधा या अड़चन तो नहीं आ जाएगी, ये प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और जैसा कि मोतीलाल साहू ने कहा है कि लोगों की समस्याओं को, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्या वो समाधान हो पाता है या नहीं। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।